एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं। भले ही अभी कहने को 2.5 महीने या 3 महीने बचे हुए हैं, बट आप जब अपना सिलेबस देखोगे और जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर कहाँ से रेडी करें। तो अभी रिसेंटली मार्केट में ये घटनासार का अर्धवार्षिकी आया हुआ है। सो ये है वो बुक, अभी रिसेंटली ही मार्केट में आया है, घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका फ्रंट पेज, इसमें नवंबर से लेके 8 अप्रैल, आप समझ रहे हो, अभी अप्रैल चल रहा है, 8 अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। और अच्छा भी है, देखो जुलाई में पेपर है, जून का महीना छोड़ करके बाकी इधर का आप ले लो। मई, अप्रैल, पीछे चलते जाओ, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, 7 महीने हो गए ना कुल। मतलब 6 से 7 महीने का करंट अफेयर तो आपको रेडी करना ही होता है अच्छे से। सो ये है इस बुक का फ्रंट पेज, जिसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, विषय सूची, ये पूरा 1 लाइनर दिया हुआ है आपका। फिर उसके बाद है यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, फिर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड समय की अर्धवार्षिकी, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन एंड अभियान, मेला, महोत्सव, जितने भी मिसलेनियस हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसमें स्पेशली उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर शामिल किया गया है, साथ ही उत्तराखंड का। और तो आप देख ही सकते हो लास्ट में यहाँ पर है महत्वपूर्ण दिवस और खेल जगत। यह है इसका फ्रंट पेज और मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है। और गाइज, एग्जाम से पहले तक आपको इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ के जाना है। पूरा पतली सी बुक है, डेली का आप अगर 5 से 6 पेज भी पढ़ने का टारगेट रखते हो ना, मतलब तो इजीली आपका कवर हो जाएगा ये। और जब रिवीजन करने लगोगे तो फिर उतना टाइम नहीं लगेगा। पहली बार ही पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, बाकी जब रिवीजन करने बैठोगे आप तो बस आपको गो थ्रू करना है। ये है इसका फ्रंट पेज, यहाँ राष्ट्रीय से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हो जा रहा है। ओवरऑल अच्छी बुक है। इससे पहले मैंने एक बार पढ़ी। ये तो रही इस बुक की बात। और साथ ही साथ आप जब इस बुक से करंट अफेयर पढ़ लोगे तो एक करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कर लेना। चाहे आप टेलीग्राम पर भी कोई चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्विज कराते हो, या फिर आप यूट्यूब पे इतनी सारी तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं उसको देख सकते हो, या मार्केट में करंट अफेयर बुकलेट का मतलब जो टेस्ट सीरीज होता है उसको ला करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तैयारी के दौरान ही मुझे भी ये सब बातें पता लगी। आप जानो, मैं कितने साल से, ऑलमोस्ट 5 ईयर प्लस से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही मुझे लगता है कि मेरी तैयारी में कमी रह गई है। और अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ यार, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, मतलब होना ही है, तय है। और कभी कभी होता है ना, आप भले ही कितना भी मेहनत कर लो और रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर एंड नहीं हो जाता है। मतलब हमको वहाँ पर पेशेंस रखना होता है कि नहीं यार ठीक है, अभी हमारा समय नहीं है, बट मेहनत करते रहो, मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो पूरा 100% श्योर है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं अपनी बात बताऊं, सोचो मार्केट में ये घटनासार कितने टाइम से आ रहा होगा। मतलब मैंने आज तक मैंने जो पिछले साल का पेपर दिया था और पिछले साल के पिछले साल, मतलब पिछले जो 2 अटेम्प्ट रहे हैं उसमें ही मैंने करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ा था, घटनासार वगैरह, दृष्टि, ये सब से। नहीं तो उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये सब मार्केट में बुक्स होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि करंट अफेयर इन बुक्स से भी कवर करना होता है। मैं बस यूट्यूब से वीडियो देखती थी और जो भी क्लास वगैरह रहता था बस वहीं से, मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये सब भी पढ़ना होता है। तो चलो, लेट से ही सही पता तो चला कि किस तरीके से एक प्रॉपर तैयारी के साथ ही एग्ज़ाम दिया जाता है। जो बिगिनर्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है और उनको नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने तो वो सब गलतियाँ खैर छोड़ो, अब क्या ही उन पे बात करना है। जो समय बीत गया, अभी जो वर्तमान में है उस पर काम करते हैं। तो करंट अफेयर अच्छे से रेडी करना आप लोग, बिकॉज करंट अफेयर का जो वेटेज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करंट अफेयर से ही मिलते हैं। इस पर फोकस करना है और साथ ही साथ PYQ पर अच्छे से काम करना। रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी PYQ के लिए क्या कर रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये है RO ARO का सॉल्व पेपर।
और मैं देखो, आप इसमें देखोगे ना, इसकी बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कवर किया गया है। जैसे जितने भी PYQ हैं, ये PYQ का बुक ही है मेरे पास। जैसे अर्थव्यवस्था का यहाँ पर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इधर से दिया हुआ है लाइन से, और मतलब ये पूरे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखो विज्ञान शुरू हो जा रहा है, भौतिक विज्ञान, और इधर विज्ञान से रिलेटेड दिया है रसायन विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान, और यहाँ पर है विज्ञान प्रौद्योगिकी। और मैं अभी कवर कर रही हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो मैं आपको ये दिखा क्यों रही हूँ, मेरा पर्पस ये है कि PYQ को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और देखो, मुझे भी पढ़ते पढ़ते ही कहीं से पता लगा। पहले मैं भी ऐसी सबके जैसे कि लो ये जो है 2021 का पेपर, तो मैं पहले पूरा 2021 सॉल्व करती थी, एंड देन उसके बाद 2021 का पूरा पढ़ने के बाद फिर 2016 का पढ़ती, मतलब इस तरीके से मैं पूरा ईयर वाइज पढ़ती थी। लेकिन इससे क्या होता है ना, आप जल्दी बोर हो सकते हो या चीज़ें आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप अगर सब्जेक्ट वाइज बांट लोगे कि आज मुझे प्राचीन इतिहास का पढ़ना है, मतलब आप डिसाइड कर लो कि मुझे प्राचीन इतिहास का ही 2021 से लेके 2015 तक का रेडी करना है, तो आप प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। एंड देन उसके बाद आप ये पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, इतना पढ़ोगे, समझ लो 2016 में बस इतना ही आया हुआ है, तो ये हुआ। और फिर उसके बाद आप अगले ईयर पे चले जाओ, फिर वहाँ से प्राचीन इतिहास का उठा लो। तो इस तरीके से आप रेडी करो और देखो आपको कितना चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाए। गर्मी भी लग रही है क्योंकि मैंने आप लोगों से बात करने के लिए फैन भी ऑफ करके रखा है। सो ये तो थी, इस तरीके से पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कीजिए। आरओ का आपने सिलेबस देखा होगा, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक तो आप पढ़ ही लेना कंप्यूटर, बिकॉज अब देखो जिसको नॉलेज है उसका तो ठीक है, वो तो कर लेगा, लेकिन जो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो उसका कंप्यूटर से बहुत बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप बेसिक भी पढ़ लोगे ना यूट्यूब वगैरह से, या फिर आप कोई बुक खरीद लो मार्केट में कंप्यूटर की बेसिक बुक, तो वहाँ से भी रेडी कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो इसको एक दो करके ही सारे क्वेश्चन में कट ऑफ बनते हैं। सो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, ये जो मैं अभी एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ, सो ये कैसे पूरा कंप्लीट होगा। अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने एक आरओ के लिए बैच परचेज किया है, वहाँ पर वो डेली क्विज देते हैं। तो अभी एनवायरनमेंट का ही क्विज चल रहा है, तो मैंने सोचा यार एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ईजी ही रहता है, आप देखते हो। लेकिन जब मैं क्विज सॉल्व करने लगी तो मेरे क्वेश्चन वहाँ पर कुछ गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा यार कि नहीं, पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद क्विज लगाएंगे। तो पढ़ने के बाद अगर आप टेस्ट लगाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से टेस्ट भी लगाती हूँ। आरओ प्री प्लस मेंस, ये जो PYQ की बुक है, इन्हीं क्वेश्चंस को इन्होंने क्विज के फॉर्म में यहाँ पर डाल दिया है। सो मैंने सोचा कि एक बार पढ़ लेते हैं यार, रिवाइज ही हो जाएगा और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मैं कुछ लगा ही रही थी कि आप देखो, यहाँ गलत हुआ और यहाँ गलत हुआ, इधर गलत हुआ, 3 गलतियाँ हुई ना, चार गलतियाँ हुई हैं। मैंने सोचा कि नहीं यार, अच्छे से पढ़ लो एंड देन उसके बाद टेस्ट लगाओ ना, किस बात की जल्दी है। और पढ़ने के बाद तो जो टेस्ट लगाने का मज़ा होता है वो अलग ही होता है। हाँ, ये बात है कि आप जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन टेस्ट मत लगाओ, उसके 1-2 दिन बाद लगाओ, तो ज़्यादा आपको वो चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। सो ये सब लगाना है मुझे, पर पढ़ने के बाद। और रही बात हिंदी के लिए मैंने क्या बताया कि आपके पास जो भी बुक है, मतलब हिंदी का एटलीस्ट 1 से 2 बुक तो आप रखो ही। एक थ्योरी का जैसे हरदीप बाहरी हो गया, और एक घटनासार आदित्य पब्लिकेशन, ये 2 मेरे पास है। तो मैं क्या करती हूँ ना, देखो एक सर है, उनकी वीडियो मैंने देखी थी कि हिंदी के लिए स्पेशली हम लोग कैसे रेडी करें। तो उन्होंने बताया था कि आप जो भी टॉपिक रेडी कर रहे हो, जैसे कि ये घटनासार है, PYQ कवर किए गए हैं, और अन्य जितने भी एग्जाम आयोग कंडक्ट कराता है उनमें जो हिंदी का पोर्शन है वहाँ के भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो मान लो आप विलोम शब्द पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो विलोम जब आप पढ़ रहे हो तो ये बुक से आप विलोम टॉपिक पढ़ो एंड देन उसके बाद आपके पास, जैसे मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन है तो मैं फिर से वही शब्द वही टॉपिक को आदित्य पब्लिकेशन से भी पढ़ूंगी। तो इस तरीके से दोनों बुक का भी रेडी होते चलेगा। तो मैंने पहले घटनासार से विलोम पढ़ा एंड देन उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ा। तो इस तरीके से चीज़ें और इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से याद होंगी। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ, हिंदी क्या टेस्ट सीरीज लगाओ, बेस्ट है। तो इस तरीके से आप अच्छे से हिंदी भी रेडी कर सकते हो। तो दोनों बुक से एक ही टॉपिक को साथ साथ लेके चलना है। पहले अगर आप विलोम पढ़ रहे हो या फिर तत्सम तद्भव पढ़ रहे हो तो पहले एक बुक से तत्सम तद्भव पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरे बुक से भी वही टॉपिक पढ़ो। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि पूरा एक बुक खत्म कर लिए फिर उसके बाद दूसरा बुक खत्म कर रहे हैं, नहीं। मतलब ऐसे तो बहुत लोग करते ही होंगे, लेकिन कुछ यूनिक तरीका भी होता है ना, जिसको पढ़ के लोगों का रिजल्ट भी आया है। तो क्यों ना दूसरे तरीके को भी फॉलो करके देखा जाए। सो मैं फ़िलहाल उसी तरीके को फॉलो कर रही हूँ और आप लोग भी करके देखो, क्या पता आपको अच्छा लगे। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा। और हाँ, पढ़ते रहिए, रुकना मना है, थकना मना है। रुकने का मन करे थोड़ी देर रुक जाओ, आराम करो एंड देन वापस से डबल एनर्जी के साथ लग जाओ तैयारी में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके गाइस, बाय बाय।